गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? नादान दोस्त। नादान दोस्त ही पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? इस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त कर देंगे। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक, चैप्टर नंबर 3 है ये। अब आप लोग सुनिए। अब जो मैं बोल रहा हूं आप लोग उसको 20 मिनट तक सुनिएगा। कोई बातचीत बीच में नहीं करेगा, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। अब तक हमने पढ़ा कि केशव और श्यामा जो अपने अंडों के हिफाजत के लिए उसकी हिफाजत करने का पूरा प्रयास करते हैं, उसके लिए धूप से बचाने के लिए बाल्टी रख देते हैं, उसके नीचे गद्दे रख देते हैं, तमाम तरह के जो प्रयास करते हैं, इन सब प्रयासों के बाद उनकी मम्मी आ जाती हैं। जब उनकी मम्मी आ जाती हैं तो उनकी मम्मी उनको डांटती हैं कि तुम लोग बाहर कैसे निकले धूप में से। इन सब के बाद इनकी मम्मी उनको सुला देती हैं। इसके आगे से हमको आज पढ़ना है, ओके? तो इसके बाद अब मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग एकदम शांत रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा, ठीक? किताब सब लोग अपनी खोल लीजिए, बसंत। और जो आखिरी पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3 हम लोग पूरा पढ़ेंगे आज। 4 बजे यकाएक श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखते नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ मिले हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीनों जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दे पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में
उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। इस तरह से बेटा ये इस कहानी का समापन है। अब ये कहानी समाप्त हो चुकी है। समाप्त हो चुकी है इन द सेंस कि अब इस कहानी में वो चिड़िया नहीं है, वो अंडे नहीं है, और अगर कोई है तो कौन है? श्यामा और केशव। तो चलिए पहले हम इस पैराग्राफ में जो आए कठिन वर्ड्स हैं उनको हम जरा देख लेते हैं। तो कौन कौन से कठिन वर्ड हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? पहला शब्द बेटा इसमें आया है यकायक। यकायक इसका मतलब होता है अचानक। एक शब्द आया है तरस। तरस माने होता है दया। एक शब्द आया है ताकना। ताकना ताकना माने जानते हैं क्या होता है? देखना। हम लोग आमतौर पे अपनी भाषा में यूज करते हैं ना कि क्या ताक रहे हो, ताको मत। तो यहां ताकने का क्या मतलब है? ताकना का मतलब है देखना। इसका मतलब होता है बेटा देखना। और तो कोई शब्द ऐसा है? हाँ बेटा बताओ, बोलो। हम बताएंगे, अभी पहले सुनो जो हम पढ़ा रहे हैं। अभी कुछ मत बोलो आप लोग, हम सब बताएंगे, घबराओ मत। एक शब्द और आया है बेटा इसमें, अफसोस। अफसोस माने होता है बेटा पछताना। अफसोस माने होता है पछताना। अब देखिए, अब बात कहां थी? कल वो दोनों, कल जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने ये बता दिया था कि वो दोनों बच्चों को उनकी माँ जो रहती है वो पंखा झेलकर सुला देती है। अब की बात सुनो, अब जब वो उठती हैं, कौन उठती है? वो दोनों बच्चे कौन रहते हैं? केशव और श्यामा। यही दोनों बच्चे हैं। दोपहर में कल यही दोनों सोए थे। कल मैंने कहानी में बताया था ना, केशव और श्यामा ये दोनों बच्चे हैं। अब क्या होता है कि शाम को दोनों बच्चे दोपहर में सो गए। शाम को जब 4 बजते हैं तो एकाएक अचानक श्यामा की नींद खुल जाती है और वो क्या देखती है? वो दौड़ के कहां जाती है? कार्निस के पास। वहां क्यों जाती है? क्योंकि उसके घर में जो दीवार पे कार्निस रहती है उसी पर चिड़िए के बच्चे। हाँ बेटा बताएंगे, अभी आप सुनो केवल मेरे को। तो श्यामा जो रहती है बेटा, वो देखती क्या है कि जो चिड़िया के बच्चे हैं उनके जो अंडे हैं चिड़िया के, वो नीचे गिरे पड़े हैं। और जो टोकरी उसने रखी थी उस टोकरी का भी कोई पता नहीं है। वो आकर वो तुरंत दौड़ कर आती है और अपने भैया से कहती, उसके भैया कौन है? केशव। केशव से क्या कहती है? कहती है कि भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं और टोकरी का भी पता नहीं है। अब जब ये बात केशव सुनता है तो वो भी घबरा के उठ जाता है और दौड़ते हुए बाहर आता है और वो भी वही चीज देखता है। क्या देखता है कि जो चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे तो तीनों अंडे बेटा टूटे हुए नीचे बिखरे पड़े हैं और उनमें से सफेद रंग का एक पदार्थ जो अंडे में पाया जाता है, उसमें लिखा था कि चूने रंग की चीज वो एक सफेद रंग का पदार्थ होता है, यही उस अंडे में से निकल के बाहर गिरा पड़ा था।
तो उनको लगा था कि यही सफेद रंग के पदार्थ से ही बच्चे निकलते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो उन्होंने पानी की प्याली रखी थी, केशव और श्यामा ने जो पानी की प्याली रखी थी उस चिड़िया को पीने के लिए, उस चिड़िया ने उसको भी गिरा दिया था। अब ये दोनों बच्चे परेशान, इन्होंने तो अंडों की हिफाजत के लिए पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन चिड़िया ने उनकी व्यवस्था पर क्या किया था? पानी फेर दिया था। उसी समय उसकी मम्मी आ जाती और क्या कहती है, पहले दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं। क्या कहते, ऊपर देखते हैं अब चिड़िया गायब, नीचे अंडे फूटे हुए। अब वो आपस में बात करते हैं। श्यामा पूछती है, भैया बच्चे कहाँ गए? केशव करुण स्वर माने उदास होके, थोड़ा सा हल्का सा उसको रोना सा आता है। करुण स्वर माने उसको हल्का सा रोना सा आता है और रोने के स्वर में बोलता है, अंडे तो फूट गए। श्यामा फिर पूछती है, और बच्चे कहाँ गए? अब के केशव झुंझला जाता है, कहता तेरे सर में गए, और कहाँ गए? होता है ना जब दो बच्चे आपस में बात करते हैं और लगातार आप प्रश्न पूछिए तो आपस में झुंझलाहट आ जाती है। तो श्यामा बार बार प्रश्न पूछे जा रही थी। किससे पूछे जा रही थी? केशव से। तो केशव झुंझला जाता है, कहता तेरे सर में गए, और कहाँ गए? गुस्से से बोलता है। देखती नहीं जो अंडे गिरे पड़े हैं उनमें से उजला उजला पानी, मतलब सफेद रंग का एक पदार्थ निकलता है, उसी को उजला उजला पानी यहाँ कहा गया है कि देखती नहीं उजला उजला पानी बाहर पड़ा है अंडे में से, और तुम बार बार पूछ रही हो कि बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। इतने में उनकी माँ देख लेती है और पूछती है, बाहर से जोर से पूछती है, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? इतनी धूप में बताओ, मैं तुम लोगों को सुलाई थी, फिर तुम लोग फिर बाहर चले आए, फिर वही गलती कर रहे जो दोपहर में किए थे। अब उनकी माँ आती है और तब श्यामा कह देती है, क्या कहती है कि मम्मी देखो ये जो चिड़िया के अंडे हैं ये टूटे पड़े हैं। अब उसकी माँ भी देखती है, क्या देखती है कि जो उसके घर के दीवार के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे वो कहीं न कहीं गिर के टूट गए। अब वो पूछती है किसने तोड़ा, किसने छुआ, लेकिन श्यामा अब नहीं डरती। उसे अपने भाई पर, उसमें मैंने कल पढ़ाया था ना कि या तो वो श्यामा और दोनों की भाई बहन का प्रेम था कि श्यामा ने नहीं बताया था, लेकिन आज श्यामा को जरा भी दया नहीं है। तरस आया ना कि श्यामा को तनिक भी तरस ना आई, मतलब आज उसको दया नहीं आई। आज उसने यह ठान लिया था कि आज मैं केशव की शिकायत करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इससे उसको लगा कि भैया ने इस तरह से सेट किया था अंडा, या उस अंडे को इस तरह रखा था कि वो अंडा अपने आप गिर गया, तो उसको लगा कि आज इसको सजा मिलनी चाहिए। वह कह देती है अपनी मम्मी से, अपनी अम्मा से यह बात कह देती है कि अम्मा केशव ने ही अंडे छुए थे इसलिए अंडे गिर गए। तब माँ पूछती है कि अगर अंडे इसने छुए थे तो यह पहुंचा कैसे वहां? तो श्यामा फिर कहती है कि मम्मी इन्होंने स्टूल लगाकर अंडों को छुआ है। तब केशव उलट पड़ता है, कहता कि तुम भी तो स्टूल पकड़ी हुई थी। तो श्यामा कहती है नहीं भैया तुमने कहा था तब। देखो अब यहाँ देखो, अब एक नई समस्या, दोनों आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं और श्यामा बच भी रही है, जबकि गलती दोनों की है। तो फिर वह कहती है कि नहीं मम्मी इनके कहने पर मैंने पकड़ा था। तब केशव की मम्मी कहती है कि तू इतना बड़ा हो गया, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मनुष्य के छूने से या किसी व्यक्ति के छूने से, किसी आदमी के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, और जब अंडे गंदे हो जाते हैं तो चिड़िया उनको नहीं सेती। यहाँ सेती का मतलब होता है कि चिड़िया अपने अंडों पर किसी व्यक्ति के छूने के बाद उस पर बैठती नहीं है, क्योंकि जब चिड़िया अंडों पर बैठेगी तभी उसमें से बच्चे निकलेंगे। अब एक बात आप लोग भी जान लीजिए कि कभी भी चिड़िया का अंडा आप लोग भूल कर भी मत छूइएगा, क्योंकि आपके छूने मात्र से ही वो जितने अंडे हैं सब गंदे हो जाएंगे और उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। ओके, तो यही बात श्यामा और केशव की मम्मी केशव से कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए और तुमको ये भी नहीं पता कि
मनुष्य के छूने से, आदमी के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। तब श्यामा पूछती है कि मम्मी ये बताइए, क्या वो जो अंडे गिरे हैं, क्या उसको चिड़िया ने स्वयं गिरा दिए हैं? तब मम्मी कहती है कि हाँ, अगर तुम लोगों ने छुआ है और जो मुझे बात बताई है उसमें सच्चाई है, तो इसका क्लियर कट मतलब ये है बेटा कि उस अंडे को चिड़िया ने स्वयं गिराया है। ठीक, अब उसकी माँ क्या कहती है कि अंडे तो छुआ किसने था? केशव ने। तो वो कहती क्या है कि इसका पाप केशव को लगेगा। अब यह बात सुनता है कौन? केशव। क्या सुनता है कि इसका पाप तो मुझे लगेगा, तो वह एकदम रुआंसा हो जाता है, उसका मुंह पूरा रोने जैसा हो जाता है, या यूं कह लो कि वो हल्का हल्का रोने भी लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो कहता है कि मम्मी मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रखा था। तो उसकी माँ हंसने लगती है, उसको समझ जाती है कि ये बच्चे थे, नादान थे। क्या थे? नादान थे। यही बात आ गई ना, कहानी वाली बात, नादान दोस्त। वो बच्चे क्या थे? नादान थे। उसकी मम्मी समझ जाती है कि बच्चों की नासमझी के कारण यह काम, यह घटना घट गई है। वो बच्चों को पता नहीं था कि अगर हम अंडों को टच करेंगे, अंडों को छुएंगे, तो ये अंडे खराब हो जाएंगे। इतना कहकर उनकी माँ उनको लेके वहां से चली जाती है। फिर केशव को बहुत दिनों तक यह बात बहुत पछताता है, वो क्यों मैंने छू दिया, क्यों मैंने 3 जाने ले ली। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। उसके बाद से वो जो चिड़ियों का घोंसला था, न वहाँ वो घोंसला रहा, न वह चिड़िया दिखाई दी। ओके, इससे हमको क्या समझ में आता है बेटा कि बिना सोचे समझे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि कोई चीज हमको न समझ में आती हो तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आप उसे किसी अपने बड़े से जरूर पूछ लें। ओके, ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो गया। इसके प्रश्न उत्तर आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर पीडीएफ कर दूंगा, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यही आपका आज होमवर्क भी रहेगा। आपका होमवर्क आज क्या रहेगा बेटा? बस 1 मिनट रुको, मैं सब बता, बस बेटा 1 मिनट रुको, मैं सब बता रहा हूँ। बस 1 मिनट रुको, जब मैं आपसे कहूंगा तब आप मेरे से प्रश्न पूछना। अब पूछो बेटा अपना क्वेश्चन, क्या बात है बताओ।